अब बचा कौन? ए ग्रेड वाला। ए ग्रेड देंगे उसको जिसके मार्क्स होंगे ग्रेटर देन 90 अप टू 100। बातें आ रही है समझ? उस वाले को दे दो भाई ए ग्रेड। सही है। नाउ लेट अस क्लोज इट, सेव इट एंड एग्जीक्यूटेड। अब हम इसको चेक करेंगे। पहले मैं लिखूंगा जो पहले वाले मार्क्स है, यानी जिसको डी ग्रेड मिला। 60 तक आप 34 से लेकर 60 तक कोई भी नंबर लिखोगे ना डी ग्रेड आएगा। देखो मैं 55 लिख रहा हूँ, किसी स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं 55, जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो डी ग्रेड आएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करते हैं आज की C++ की और एक क्लास। आज की क्लास में हमें पढ़ने हैं C++ में इफ एल्स स्टेटमेंट्स। सो लेट्स रन द प्रेजेंटेशन। यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं कि व्हाट C++ एक्चुअली, इसमें जो हमारे डेटा टाइप्स है या सॉरी इफ एल्स स्टेटमेंट्स है जिनको हम बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। क्या नाम बोलते हैं इनको? कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स कैसे हम यूज करते हैं और उनकी फंक्शंस क्या है, लेट अस सी। सो इससे पहले कि हम उनको पढ़े यानी C++ के इफ एल्स स्टेटमेंट्स को, लेट अस सी फर्स्ट C++ आइडेंटिफायर्स। क्योंकि हमने ये ऑलरेडी पढ़े हुए हैं तो इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की जरूरत है, तो इससे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सो इफ यू लुक टू दिस वन, C++ इसकी डेफिनेशन क्या है? C++ आइडेंटिफायर्स इन अ प्रोग्राम आर यूज्ड टू रेफर द नेम ऑफ द वेरिएबल्स। यानी आइडेंटिफायर हम कहते हैं नाम को, यानी जो हमारे पास नाम होते हैं वेरिएबल्स के उन्हीं को हम बोलते हैं क्या? आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफाई एक ऐसी चीज होती है जिसके जरिए से हम किसी चीज को आइडेंटिफाई करते हैं यानी पहचानते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल का नाम हो सकता है, फंक्शन का नाम हो सकता है, एरे का हो सकता है, या किसी और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का नाम हो सकता है जो हम बनाते हैं, क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर, जो प्रोग्रामर बनाते हैं। समझ आ रही है बात? सो दे आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनी लैंग्वेज। ये जो आइडेंटिफायर्स होते हैं ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। अब क्या क्यों रिक्वायरमेंट होती है? बिकॉज इन्हीं की वजह से हम जो है वेरिएबल्स, फंक्शंस, एरेज और एनी अदर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स को डिफाइन कर सकते हैं। अब जब हमारे पास आइडेंटिफायर ही नहीं होगा तो हम एक वेरिएबल को कैसे पहचानेंगे? समझ आ रही बात? तो दैट्स व्हाई दीस आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स। नाउ एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ओन रूल्स फॉर नेमिंग द आइडेंटिफायर। यानी हर एक लैंग्वेज का अपना अपना रूल होता है कि उसमें आइडेंटिफायर जो है वो कैसा होना चाहिए। सिमिलरली C++ का भी एक अपना रूल है। सबसे पहले हमारे पास वैलिड आइडेंटिफायर। वैलिड आइडेंटिफायर्स में हमारे पास कौन कौन आते हैं, यानी किस तरह से हम एक वेरिएबल का नाम रख सकते हैं, वही यहाँ पे डिस्कस होने वाला है। वैलिड में हमारे पास आता है इस तरह, जैसे आपने लिखा किसी वेरिएबल का नाम टोटल। क्या लिखा आपने? टोटल। अब जो ये टोटल है, लेट अस रन द विजुअल कोड ब्लॉक्स। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रोग्राम के अंदर हम इसको कैसे लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल। टोटल का मतलब होता है दिस इज द आइडेंटिफायर फॉर द रिजल्ट और यू कैन से द टोटल। ठीक है, जैसे हमने दो नंबर्स का आपस में सम किया, अब उनका रिजल्ट डालना है हमें किस में? टोटल में। तो यहाँ पे हम और एक आइडेंटिफायर बनाएंगे जिसका नाम टोटल रखेंगे। ठीक है, सो लेट अस नेम द प्रोजेक्ट टाइटल एज इफ एल्स स्टेटमेंट्स इन C++। ये तो पता ही है। लेट अस फिनिश एंड लेट अस क्लिक ऑन व्यू, क्लिक ऑन मैनेजर एंड क्लिक ऑन सोर्सेज एंड आफ्टर सोर्सेज क्लिक ऑन मैन। सो हियर वी गो। यहाँ पे देख लीजिए आप, ये तो पता ही है, ये वाली चीजें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई है। ये क्या होता है? स्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस स्टडी मैन वगैरह, ये तो किया हुआ है एक्सप्लेन। नाउ आज जो हम बात कर रहे थे किसकी? टोटल की आइडेंटिफायर। देखो अगर आपने यहाँ पे इंटीजर एक वेरिएबल ले लिया है और इसका नाम टोटल रखा, ठीक है, तो ये जो टोटल बनी है ना, ये जो टोटल है, टोटल ही आइडेंटिफायर है। यानी एक इंटीजर वेरिएबल है हमारा जिसका नाम टोटल है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है ये सही है, यानी इस तरह आप लिखोगे ये सही है। अब अगर आपने यहाँ पे टोटल 1 अगर आपको लिखना है तो अगर आप इस तरह टोटल 1 भी लिखोगे ना तो इट इज आल्सो करेक्ट। बिकॉज हमने कल जो रूल्स पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा कि अगर हम वेरिएबल के साथ नंबर्स भी ऐड करते हैं तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो नंबर जो है स्टार्टिंग में नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह अगर आप लिख सकते हो इस तरह _1 तो ये भी सही है, बिकॉज वी कैन यूज अंडरस्कोर इनसाइड द वेरिएबल नेम। यानी हम आइडेंटिफायर को अंडरस्कोर के साथ लिख सकते हैं, और इतना ही हम स्टार्ट में भी अंडरस्कोर डाल सकते हैं। बात आ रही है समझ? तो दैट इज इट, यानी ये भी वैलिड है। अब इनवैलिड कौन है? इनवैलिड है कि अगर आपने स्पेस डाल दी बीच में, व्हाइट स्पेस, इसको कहते हैं व्हाइट स्पेस। ये जो व्हाइट स्पेस है ये यहाँ पे वैलिड, ये क्या बोलते हैं हम इसको? वैलिड आइडेंटिफायर नहीं बनेगा, ये अब गलत हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर आपने यहाँ पे किसी वेरिएबल को 1 से स्टार्ट किया, ठीक है, तो अब ये जो आपने 1 लिखा दैट इज नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर। अब पहले वैलिड को देखते हैं किस तरह लिख सकते हैं हम, और उसके बाद इनवैलिड को देखेंगे ना। पहला हमारा जो था दैट वाज टोटल, तो इस तरह भी हम लिख सकते हैं। अब इफ यू लुक टू द सेकंड वन वी हैव test2। ये देख लो यहाँ पे हम इस तरह भी आइडेंटिफायर को लिख सकते हैं test_2, तो ये भी सही है। ये देख लो आप test_2, यानी इसमें हमने अंडरस्कोर यूज किया है। और तीसरा जो है, लेकिन यहाँ पे हमें पहले क्या इंटीजर या कैरेक्टर लेना है, इंटीजर test2। सिमिलरली वी विल टेक अ थर्ड वन व्हिच इज नोन एज इंटीजर। इसमें हम अंडरस्कोर पहले यूज करेंगे, पहले अंडरस्कोर और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे जैसे सम। ठीक है, तो ये 3 हमारे बन गए हैं
आइडेंटिफायर्स या आप इनको बोल सकते हो वेरिएबल्स, ठीक है। इनकी वजह से यानी इस नाम को यूज करके हम इस वाले इंटीजर के अंदर कुछ स्टोर कर सकते हैं और इसको कॉल करेंगे उस वक्त किसके नाम से, test2 के नाम से, टोटल के नाम से या अंडरस्कोर सम के नाम से। तो these are called वैलिड। और उसके बाद और एक है पावर। आप पावर भी यूज कर सकते हैं। सिंपली आपने लिखा पावर यानी जिसके अंदर कोई भी टेक्स्ट यानी नंबर वगैरह कुछ भी नहीं है, सिंपली पावर, ये भी आप दीज आर ऑल वैलिड, ये वैलिड है। नाउ इनवैलिड की तरफ देखें, देखो आप यहाँ पे आपने अगर लिखा सम 22 तो दैट इज इनवैलिड। देखो आप यहाँ पे इंटीजर लिखते हो फिर लिखते हो सम, यहाँ तक तो ठीक है। अब जब आपने स्पेस डाली 22 अब ये इनवैलिड बन गया। क्यों? क्योंकि इसमें व्हाइट स्पेस आ गई बीच में, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे INVALID आइडेंटिफायर्स, FIERS, ठीक है, इनवैलिड आइडेंटिफायर। और ये वाले जो है दीज आर वैलिड, ठीक। सो दूसरी चीज जो है दैट इज इंट, यहाँ पे ये हो गया गलत वाला। दूसरा जो हमारे पास इसमें है इनवैलिड है दैट इज 11 डेटा। 11 डेटा का मतलब कि आपने यहाँ पे इंट ले लिया, फिर आपने पहले नंबर ले लिया, नंबर के साथ आपने कोई टेक्स्ट लिखा, बट दैट इज आल्सो इनवैलिड बिकॉज़ a variable name cannot start with a number, ये नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, तो दैट दिस वन इज आल्सो इनवैलिड। तो ये दो जो है इनवैलिड है, एक तो व्हाइट स्पेस और दूसरी जो है नंबर से स्टार्ट करना। बाकी आप कोई भी वेरिएबल बना सकते हो। नाउ लेट अस मूव टू आवर टुडेस टॉपिक जो हमारा है दैट इज इफ एल्स स्टेटमेंट्स। इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या हम करते हैं, लेट अस सी। पहले यानी ये जो इफ एल्स है इन C++ प्रोग्राम, ये जो C++ प्रोग्रामिंग है, इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टेस्ट द कंडीशन। ये जो इफ स्टेटमेंट होता है ये हम करते हैं किसके यूज, टू चेक द कंडीशन, कंडीशन को देखने के लिए। व्हाट टाइप ऑफ कंडीशन, यानी आपके पास एक कंडीशन है, कंडीशन कहते हैं जिसमें रिजल्ट होगा ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। या आप वैल्यू तो आप कुछ भी प्रिंट करा सकते हो, बट इसमें क्या होती है, यानी कंडीशन पहले चेक होती है क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, क्या ग्रेटर है क्या लेस देन, तो दैट इज कॉल्ड कंडीशन। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इफ स्टेटमेंट्स इन C++। यहाँ पे हमारे C++ के अंदर बहुत सारे किस्मों के इफ स्टेटमेंट्स हैं। तो सबसे पहला जो है दैट इज कॉल्ड इफ स्टेटमेंट, उसको सिंपली हम बोलते हैं इफ स्टेटमेंट। दूसरा जो है दैट इज इफ एल्स स्टेटमेंट। तीसरा जो है दैट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। थर्ड वन इज इफ एल्स इफ लैडर, इफ एल्स इफ लैडर। तो ये चार किस्म है हमारे पास। तो लेट अस डू देम वन बाय वन, इनको एक एक करके देखते हैं, इनकी डेफिनेशन और साथ में ये कैसे यूज करेंगे हम, तो वो भी देखेंगे। सबसे पहला है C++ इफ स्टेटमेंट, जो कि ये वाला है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, यानी इसकी डेफिनेशन क्या है, C++ इफ स्टेटमेंट टेस्ट द कंडीशन, इट इज एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन इज ट्रू। यानी ये जो इफ स्टेटमेंट होता है इसका, ये खाली इफ स्टेटमेंट है, ये कंडीशन को चेक करता है, टेस्ट करता है कि वेदर कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, एंड इट इज एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज ट्रू। ये एक ही तरह से एग्जीक्यूट होता है, यानी एक ही बार एग्जीक्यूट होता है जब कंडीशन ट्रू होगी। अगर फॉल्स हुई तो एट दैट टाइम इट विल नॉट एग्जीक्यूट, यानी खाली इसमें इफ है, इसीलिए इसको खाली इफ बोलते हैं, यानी कंडीशन चेक करते हैं और उसका रिजल्ट दे देना है, ओनली व्हेन इट इज ट्रू। अब इसका सिंटैक्स क्या है, पहला आप लिखोगे इफ, फिर लिखोगे कंडीशन, फिर लिखोगे एक्सप्रेशन टू बी एग्जीक्यूटेड, यानी कौन सा कोड इसके जरिए से एग्जीक्यूट होना चाहिए। और तीसरा जो है दैट इज क्लोज, लेट अस डू इट। चलो इसमें करते हैं, ठीक है। हम एक कंडीशन लेंगे, देखो इस तरह हम इफ को यूज करते हैं। सिंपली आप पहले इफ लिखोगे, इफ के बाद ब्रैकेट्स यूज करोगे, ये वाले सिंपल ब्रैकेट्स, ठीक है, ब्रेसेस। अब इसके अंदर आप कंडीशन दोगे। पहले हम एक लेंगे, यहाँ पे एक इंटीजर लेंगे, इंटीजर टाइप एक वेरिएबल लेंगे जिसका नाम हम रखेंगे नम। क्या रखेंगे, नम। क्या रखा हमने नाम, ये नम खाली रखा, या आप पूरा ले लो NUMBER। इंट नंबर इज इक्वल टू 10। यहाँ पे आपने एक नंबर ले लिया, इंटीजर लिया हमने जिसका नाम नंबर रखा और उसका वैल्यू 10 रखा। समझ आया आप? अब यहाँ पे देखो कंडीशन क्या देंगे, हम बोलेंगे इफ नंबर, शाबाश, इफ नंबर इज इक्वल टू परसेंट ऑफ 2। क्या बोलेंगे, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब होता है कि अगर नंबर को डिवाइड हुआ 2 से और रिजल्ट आया 0, तो एट दैट टाइम व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, आप उस वक्त ट्रू कंडीशन दोगे। क्या दोगे, ट्रू कंडीशन। सबसे पहले हमने क्या लिखा, इफ नंबर इज इक्वल टू, मैं इस तरह नहीं लिखा, इफ हम लिखेंगे इफ परसेंट 2 इज इक्वल टू 0, मैंने उल्टा लिखा, इक्वल टू 0। यानी ये जो नंबर है जब हम इसको डिवाइड करेंगे, अगर उसका रिजल्ट 0 है, यानी उसका ये होता है, ये जो परसेंट 2 है ना, इट मींस दैट कि इस नंबर को डिवाइड करो 2 से और रिमाइंडर जो है अगर वो 0 आया, उस वक्त आपको क्या करना है, फिर आप यहाँ पे लिखोगे इसका यानी एक्सप्रेशन टू बी एग्जीक्यूटेड। यहाँ पे आपकी मर्जी है, आप डायरेक्ट लिखोगे सी आउट और उसके बाद काउंट नहीं, सी आउट, COUT, ठीक है। और यहाँ पे लिखोगे कि द नंबर इज गिवन, क्या है,
ये सही है ना, जब किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड होगा तो वो नंबर इवन होता है ना, ये तो मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा हुआ है। सो लेट अस क्लोज इट एंड सेव इट। हो गया। अब देखो हमने पहले 10 लिया है, लेट अस एग्जीक्यूट इट। अगर मैं F8 प्रेस करूंगा ना तो यहाँ पे आएगा क्या, द नंबर इज इवन बिकॉज द एक्सप्रेशन इज ट्रू, यानी कंडीशन ट्रू है, 10 इज एन इवन नंबर। अब देखो जब मैं 11 लिखूंगा ना, 11 लिखने पे जब मैं F8 प्रेस करूंगा तो रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा, यानी एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। यही बताया ना मैंने कि अगर ट्रू होगी कंडीशन एट दैट टाइम दिस विल बी एग्जीक्यूटेड, कंडीशन विल बी एग्जीक्यूटेड, अगर फॉल्स हो तो फिर एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो इसी को हम बोलते हैं इफ स्टेटमेंट है। इफ के अंदर हम ये लिखते हैं कंडीशन, और स्टेटमेंट के अंदर हम ये वाली चीज लिखते हैं। आप यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करा सकते हो, बात आ रही है समझ। अब फिर से आप कोई ऐसा नंबर ले लो जैसे आपने लिया 1 2 3 4, 1 1 2 3 4। अब ये नंबर कौन सा है, ये इवन है, और इवन है ना। जब लास्ट डिजिट इवन होगा, यानी लास्ट डिजिट को अगर 2 से डिवाइड हुआ तो दैट मींस द नंबर इज इवन। ये एक रूल है, क्या है रूल है, अगर लास्ट डिजिट को 2 से डिवाइड हुआ, यानी 2 से डिवाइड हुआ तो देन इट बिकम्स द इवन नंबर। अब देखो ये इस वक्त एग्जीक्यूट होगा, अगर हम F8 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कहीं हमने वो वाली ओपन तो नहीं रखी, हाँ इसको हर बार क्लोज करना पड़ता है, ओनली देन यू कैन एग्जीक्यूट दिस वन। ठीक है, पहले उस वाले को क्लोज करोगे फिर इसको एग्जीक्यूट करोगे। ये देखो दिखा रहा है द नंबर इज इवन, बात सही है गलत है, दैट इज इट। ये था हमारा पहला प्रोग्राम जिसके अंदर हमने देखा कि C++ के अंदर इफ स्टेटमेंट को, खाली इफ को हम कैसे करते हैं। अब दूसरा जो दैट इज इफ एल्स स्टेटमेंट। सो लेट अस लुक टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे आप देख लीजिए डेफिनेशन क्या है, द C++ इफ एल्स स्टेटमेंट आल्सो टेस्ट्स द कंडीशन, यानी क्योंकि इसमें इफ है तो पहले कंडीशन चेक होगी। इट एग्जीक्यूट्स इफ ब्लॉक, यानी इफ ये तब एग्जीक्यूट होता है जब इफ कंडीशन इज ट्रू अदरवाइज एल्स इज एग्जीक्यूटेड। इसका मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है इसका सिंटैक्स, यहाँ पे इफ हम यूज करेंगे, इफ के अंदर एक कंडीशन देंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली चीज एग्जीक्यूट होगी, यानी इफ कंडीशन इज ट्रू देन कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। बात सही है गलत है। इसी तरह एल्स के अंदर हम क्या करेंगे, एल्स, फिर हम एल्स यूज करते हैं क्योंकि इसका नाम ये है इफ एल्स, उसके बाद एल्स यूज करेंगे। एल्स के अंदर यानी जब कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला सेक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगा। बात सही है गलत है। नाउ लेट अस सी, हम इसी प्रोग्राम के ऊपर ये भी यूज करेंगे क्योंकि इफ के अंदर हमने वही कंडीशन दे दी है, ठीक है, नंबर कोई भी ले लो। एंड तीसरी चीज जो है दैट इज दिस थिंग कि आप यहाँ पे अब यूज करोगे एल्स, यही है ना। देखो इफ हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर हम एल्स यूज करेंगे और एल्स के अपने जो ब्रैकेट्स हैं उनको यूज करेंगे। इसके अंदर हम लिखेंगे फिर से सी आउट। सी आउट के अंदर हम डायरेक्टली करेंगे यूज क्या, सही है हाँ जी। तो सी आउट के अंदर हम लिखेंगे डायरेक्टली यहाँ पे द नंबर इज, शाबाश, द नंबर इज, है ना, और वाई भाई because it is constant. एग्जैक्टली। देखो भाई अगर इवन नहीं है एल्स का मतलब क्या होता है, तो फिर ऑड है यानी दूसरा वैल्यू है, अगर पहला नहीं है तो दूसरा है। ये नंबर अभी इवन है तो स्टेटमेंट कौन सा एग्जीक्यूट होगा, ट्रू वाला, ये ट्रू वाला है, दिस वन इज फॉल्स। जब यहाँ पे देखो अब अभी 1 1 4 है, लेट अस एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। मैं F8 प्रेस कर रहा हूँ, क्या दिखा रहा है, द नंबर इज इवन, इट मींस दैट कि दिस इज करेक्ट। नाउ लेट अस लुक टू द एल्स स्टेटमेंट। अगर मैं अब यहाँ पे 1 डालता हूँ तो 1 इज एन ऑड नंबर, इसको 2 से डिवाइड होगा तो अब देखो अब दूसरी वाली एक्सप्रेशन जो है वो एग्जीक्यूट होगी, ये बताएगा द नंबर इज ऑड। अब आया समझिए क्या चीज़ है, इफ एल्स आया समझ। इफ में यानी इफ में हम कंडीशन देते हैं, फिर अगर कंडीशन ट्रू हुई तो इफ वाला स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, इसको कहते हैं हम स्टेटमेंट। अगर ये फॉल्स हुआ तो ये डायरेक्टली यहाँ से कंडीशन से बाहर आता है, यानी इस वाले ब्रैकेट के अंदर ये जाता ही नहीं है, इस स्टेटमेंट को ये देखता ही नहीं है। क्यों, पहली जब कंडीशन फॉल्स हुई तो ये डायरेक्ट आ जाता है एल्स में, इसमें आ जाता है एल्स में। अब एल्स के अंदर यहाँ पे ये देखता है कि यहाँ पे क्या स्टेटमेंट है, यहाँ पे डायरेक्टली है हमारा स्टेटमेंट ये, अगर इवन नहीं है तो फिर बच गया हमारे पास ऑड, तो ये ऑड है, दैट इज इट। आया समझ। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड वन, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, ये स्टेटमेंट हम तब यूज करते हैं, यूज एन इफ स्टेटमेंट। इसमें क्या आप यूज करते हैं, शाबाश, इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट, यानी एक स्टेटमेंट के अंदर दूसरा स्टेटमेंट यूज करना सेम इफ का, तो दैट इज कॉल्ड इफ स्टेटमेंट, इफ नेस्टेड इफ। नेस्टेड का मतलब क्या होता है, नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर दूसरा, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड। हाँ समझ आया, यानी एक चीज के अंदर दूसरी वही चीज, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड। अब नेस्टेड इफ का मतलब होता है एक इफ के अंदर दूसरा इफ, यानी पहले 2 कंडीशंस होंगी उसके बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। बताइए समझ, यानी देखो अब इफ कंडीशन इज इफ स्टेटमेंट, यानी इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट इज नोन एज नेस्टेड इफ, इसी को हम बोलते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। अब देखो इफ हम पहले स्टार्ट करेंगे फिर कंडीशन देंगे,
फिर यहाँ पे स्टेटमेंट 1 भी दे सकते हो आप, या ऐसे ही रहने दे सकते हो आप, ये वाला यूज भी नहीं कर सकते हो, ठीक है, यानी कर भी सकते हो, आपकी मर्जी है। और उसके बाद फिर से इसी इफ के अंदर इफ है। भाई समझ आया कुछ? यानी पहले हम क्या करते थे, यहाँ पे इफ लिखते थे, ठीक है, फिर यहाँ पे इसका स्टेटमेंट और ये वाला जो ब्रैकेट है ना, ये हम यहीं पे क्लोज कर देते थे, लेकिन आप देखो हमने इसको खुला रखा हुआ है और यहाँ पे क्लोज किया है। इट मींस दैट कि दिस इफ इज इनसाइड दिस इफ, तो that is meaning of this if statement inside another if statement. So let us see how we will do this. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लेते हैं, दो नंबर्स को, इस उस सारे प्रोग्राम को मैं हटा देता हूँ। इफ यू वांट टू टेक अ फोटोग्राफ यू कैन टेक, अगर फोटोग्राफ लेंगे, चलो आपका मोबाइल ही बंद है तो क्या आप लोगे, चलो लेट अस डू दिस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक इंटीजर लेंगे जिसका नाम हम रखेंगे ए, क्या रखेंगे, खाली ए, इसको मैं रखूंगा 10 के बराबर, किसके बराबर, 10। दूसरा इंटीजर लूंगा जिसका नाम मैं रखूंगा बी, इसको मैं रखूंगा 20 के बराबर, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हो, ये मैं अभी ले रहा हूं जनरल 10 20, आप कुछ भी। एक इंटीजर है जिसका नाम ए है, उसके अंदर वैल्यू 10 है, दूसरा इंटीजर जिसके अंदर बी है, उसकी वैल्यू 20 है। सो अब मैं यहाँ पे इफ यूज करूंगा, इफ स्टेटमेंट के अंदर मैं बोलूंगा, आप नजर रखना, मैं बोल रहा हूँ इफ, यहाँ पे हमें 3 लेने पड़ेंगे मेरे ख्याल से। पहले हम इफ की कंडीशन देंगे, हम बोलेंगे इफ ए इज ग्रेटर देन बी, क्या बोला मैं, हम और एक इंटीजर लेते हैं, और एक इंटीजर ले लेते हैं, इंटीजर सी, क्या लेंगे, सी इज इक्वल टू, इसको मैं लूंगा 15, क्या लिया मैंने, 15, यानी 3 इंटीजर्स है। मैंने पहली कंडीशन में क्या कहा, इफ ए इज ग्रेटर देन बी। अब इसका क्या एग्जीक्यूट होगा, इसके स्टेटमेंट मैंने बोला ना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो डायरेक्टली सी आउट, क्या लिखोगे, सी आउट, और उसके बाद ब्रैकेट्स, और उसके बाद डबल कोट्स, डबल कोट्स के अंदर लिखोगे कि ए इज, शाबाश, ए इज ग्रेटर देन, या आप ए इज ग्रेटर देन, शाबाश, बी, है ना। ओ भाई मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ए ग्रेटर देन बी हुआ, सही है, तो ए ग्रेटर देन हुआ बी से। अब ये है या नहीं, ये कौन चेक करेगा, ये प्रोग्राम का काम है, हमारा काम थोड़ी, बता रही है समझ। चलिए अब देखो, इसी इफ के अंदर मैं और एक इफ यूज करूंगा, देखो मैं इससे बाहर नहीं आया भाई, ये यही चीज, इसी को कहते हैं नेस्टेड, यानी इसी इफ के अंदर मैं हूं और मैं यहां पे फिर से और एक कंडीशन दूंगा। अब मैं बोलूंगा कि इफ ए इज ग्रेटर देन सी, मेरी बातें समझ आ रही है, इफ के अंदर मैंने और एक इफ यूज किया, इसमें मैं बोल रहा हूं कि भाई अगर ए ग्रेटर देन है बी, समझ आई, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो आप ये वाला पहला वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो जिसमें हम बोलते हैं ए इज ग्रेटर देन बी। अब मैं फिर से इसी इफ के अंदर और एक इफ यानी चला रहा हूं और एक कंडीशन दे रहा हूं कि अगर अब ए हुआ ग्रेटर देन सी से भी, तो देन एट दैट टाइम नेक्स्ट स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड व्हिच इज नोन एज, यानी हम इस तरह लिखेंगे सी आउट। अब मैं बोलूंगा कि ये जो ए है हमारा, क्या बोलूंगा, ये जो ए है, ए इज ग्रेटर देन, शाबाश, ग्रेटर देन सी, हो गए 2। अब जब मैं यहां से बाहर आऊंगा, इफ ये हो गया, इसका स्टेटमेंट ये हो गया, अब इससे, अब मैं यहां इन दोनों से बाहर आ जाऊंगा, क्या, इन दोनों से बाहर आ जाऊंगा, यानी सॉरी इस एक से बाहर आ जाऊंगा। अब यहां पे लिखूंगा दैट मींस, क्या लिखूंगा, सी आउट, शाबाश, सी आउट, और यहां पे लिखेंगे दैट मींस, क्या लिखेंगे, यानी मैं इसी तरह लिखूंगा जो आपको समझ आए, दैट मींस, शाबाश, दैट मींस ए इज ग्रेटेस्ट, ए इज ग्रेटर, GREATEST, ग्रेटेस्ट ऑफ बोथ, समझ आई, यानी ए जो है, ए दोनों से बड़ा है। अब इनके दरमियान आप और एक चीज यूज करो, दैट इज एंड एल, ताकि हमें अलग अलग लाइन में मिल जाए, ठीक है, एंड एल हो गया एक, इसके बाद भी यहाँ पे एक एंड एल यूज करेंगे ताकि लाइन खत्म हो जाए और यहाँ पर दूसरी लाइन में आ जाए, ये मैंने पढ़ाया हुआ है ना। नाउ लेट अस मूव टू दिस सेक्शन, दिस आल्सो एंड एल, सो लेट अस सेव इट एंड एग्जीक्यूट इट। अभी मैंने इसका एल्स नहीं दिया है, ठीक है, सो लेट अस सेव इट, मैं F8 प्रेस करूंगा, यहाँ पे कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, व्हाई, बिकॉज द कंडीशन इज टोटली फॉल्स। देखो सबसे पहले अगर हम देखेंगे a ग्रेटर देन b है ही नहीं, सही है, यानी a का वैल्यू है 10, b 20, तो कैसे बड़ा हुआ। अब देखो मैं इसको बड़ा बनाता हूँ, मैंने अब 100 भी दिया a का वैल्यू। अब यहाँ पे अगर हम आंखों से देखें, अपनी आंखों से देखें विदाउट यूजिंग एनी कंप्यूटर रोबोट, 100 इज ग्रेटर देन 20, दैट इज ट्रू, तो इट मींस दैट कि हमारा पहला a इज ग्रेटर देन b, दैट मींस 100 इज ग्रेटर देन 20, it means that this is true, it means this statement will be executed, yani a is greater than b. Now coming to the second condition, we have a is greater than c. Now if we look to the a is 100 and c is 15, which means that a is also greater than 15, yani c, that means this condition is also true. Now both the all three statements will be executed, yani a be greater than b से है, a is greater than c also, which means that a is the greatest of both a and b.
ये दोनों से है। सो लेट अस से नाउ प्रेस द F8, आप देख सकते हो A इज ग्रेटर देन B, A इज ग्रेटर देन C एंड दैट मींस A इज ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट ऑफ बोथ। आया समझ? अब देखो, अब अगर ये नहीं हुआ, अब अगर ये ग्रेटर देन नहीं हुआ तो एट दैट टाइम इस इफ के बाहर किस, ये जो मेन इफ है पहला वाला है, इसके बाहर आ जाएंगे, यहां पे हम करेंगे यूज एल्स। क्या करेंगे यूज? एल्स। और एल्स के अंदर हम लिखेंगे सी आउट डायरेक्टली, सी आउट नॉट काउंट। सी आउट में लिखूंगा A is not greater than GRATER greater than B and C। यहाँ पे मैं दोनों यूज करूंगा, यानी ना A B से ना C से। सही समझ आया? नाउ क्लोज इट एंड सेव द प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट इट। अभी जो है इसमें क्या आ रहा है? नहीं वो कुछ नहीं करेगा। स्पेलिंग आप कुछ भी लिखो, ये मैं भूल गया था, हाँ क्लोज इट। स्पेलिंग आप कुछ भी लिखो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर जो ब्रैकेट्स के अंदर अभी भी वही दिखा रहा है। व्हाई? बिकॉज हमने अभी कंडीशन चेंज नहीं किया। लेट अस मेक इट अगेन 10। अब जब मैं इसको 10 बना रहा हूँ, अब एग्जीक्यूट करो। अब ये वाला लास्ट वाला A इज नॉट ग्रेटर देन B एंड C। व्हाई? बिकॉज A इज 10, इट B इज 20, इट मींस B इज ग्रेटर एंड 15 इज आल्सो ग्रेटर देन 10। दैट मींस कि A इज नॉट ग्रेटर। यहाँ आप यहाँ पे लिख सकते हो B इज ग्रेटर और C इज ग्रेटर। अब आया समझ नेस्टेड इफ किसको कहते हैं? हाँ, यानी एक इफ के अंदर आपने दूसरी कंडीशन चेक कराई। अब अगर यहाँ पे ये फॉल्स हुआ, यानी A ग्रेटर देन B नहीं है, तो डायरेक्टली कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा? इसका एल्स। किसका एल्स? इसका एल्स। अगर आप यहाँ पे भी इसका एल्स, यानी अगर ये फॉल्स हुआ तो आप यहाँ पे इसका एल्स एग्जीक्यूट करा सकते हो, यानी इस इफ का एल्स यहाँ पे एग्जीक्यूट करा सकते हो कि भाई A ग्रेटर देन C नहीं है। बात रही समझ? तो दिस इज कॉल्ड नेस्टेड। टाइम क्या हुआ? अभी टाइम है। तो दिस इज कॉल्ड नेस्टेड, यानी नेस्टेड का मतलब एक के अंदर दूसरा। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द थर्ड वन। या इफ कंडीशन 1 स्टेटमेंट हमने दिया ये, ठीक है, यानी इफ कंडीशन स्टेटमेंट 1। उसके बाद कंडीशन 2 इज दिस वन, यहां से लेकर यहां तक कंडीशन है स्टेटमेंट 2। अब यहां पे मैंने स्टेटमेंट 3 भी दिया ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि अगर दोनों सही है तो ये वाला भी एग्जीक्यूट हो सकता है, ठीक है। तो दैट इज इट। और उसके बाद हमने एल्स भी यूज किया, जबकि प्रोग्राम में यहाँ पे ये नहीं है। अगर आप करते भी हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसका नाम ही है इफ एल्स पूरे प्रोग्राम का, ठीक है। सो लेट अस मूव टू द फोर्थ वन व्हिच इज लास्ट वन, दैट मींस C++ यानी C++ के अंदर इफ एल्स इफ लैडर। अब लैडर है, लैडर किसको कहते हैं? सीढ़ी को। सीढ़ी किसको कहते हैं? यानी एक के बाद दूसरा वो स्टेप होता है, यानी एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, इसी तरह, यानी एक इफ के बाद दूसरा इफ, फिर से इफ। लेकिन इसको बोलते हैं इफ एल्स इफ। ये नया नाम याद रखना। वो अभी तक था इफ एल्स खाली। अगर इफ एल्स इफ, यानी पहले आएगी इफ कंडीशन, फिर आएगा एल्स इफ। ये एक ही है, एल्स इफ एक ही है। पहला इफ जो है दैट इज सेपरेट, यानी पहला इफ तो कंडीशन है जो जिस तरह हम अभी तक देते थे। फिर एल्स इफ जो है ना ये एक ही है, दूसरा एल्स इफ। सो लेट अस सी। अब इसी प्रोग्राम के अंदर आप ये यूज कर सकते हो, लेकिन मैं इसको इरेज करूंगा, मैं इसको पूरा फिर से लिखूंगा ताकि आपको फिर से सारी चीजें समझ आ जाए, ठीक है। अभी हमारे प्रोग्राम में कुछ भी नहीं है, अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, बिकॉज वी डोंट हैव एनीथिंग, ठीक है। सो लेट अस मूव टू दिस सेक्शन। माउस की सेल खत्म हो चुकी है आई थिंक, ठीक है। सो लेट अस मूव टू द थर्ड सेक्शन व्हिच इज नोन एज एल्स इफ लैडर। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? लेट अस यूज क्या यूज करेंगे? एक शॉर्टकट मैं आपको बताने वाला हूं। चलो हम एक चीज यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं, हम एक इंटीजर लेंगे, इंटीजर में हम एक नंबर लेंगे। क्या लेंगे? नंबर, NUMBER, जिस तरह अभी लिया था नंबर। आप खाली NUM भी लिख सकते हो, इट इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है। इस नम के अंदर जो है मैं कोई वैल्यू नहीं पास करूंगा, या चलो एक वैल्यू पास करते हैं, नम इज इक्वल टू 100। क्या दिया हमने? लेकिन जब मैं यहीं से 100 दूं, चलो और एक चीज पहले सीखते हैं। वो क्या है? वो ये है कि हमारे पास दो तरीके हैं इस नंबर को वैल्यू देने के। कितने तरीके हैं? दो। पहला तरीका क्या है? दैट इज दिस कि आप यहीं पे इसको इक्वल टू के बाद 100 दे दोगे, तो यानी इट मींस दैट दिस नंबर इज इक्वल टू 100, यानी नंबर के अंदर जो वैल्यू है दैट इज, ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका है कि हम यूजर को बोलेंगे कि भाई आप इस नंबर के अंदर क्या डालना चाहते हो, फिर जो यूजर नंबर लिखेगा हम उस पर ऑपरेशन करेंगे। बात आ रही है समझ? इफ एल्स हम उस पर यूज करेंगे। सो मैं वो चीज आपको दिखाऊंगा। उसके लिए हम क्या करेंगे? हम सिंपल यहाँ पे एक नंबर ले लेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। अभी बताओ नंबर के अंदर क्या है? नंबर के अंदर कोई वैल्यू है? नथिंग, दैट इज एम्प्टी। सो लेट अस प्रिंट ए मैसेज। डायरेक्टली हम एक मैसेज प्रिंट करेंगे, तो उसके लिए काउट यूज करेंगे। काउट के अंदर हम क्या बोलेंगे भाई? यूजर से बोलेंगे एंटर एनी नंबर, एनी पॉजिटिव नंबर, ठीक है। हमने यूजर से क्या बोला? आप कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लो, यानी एंटर करो, इसको क्लोज कर दिया।
आज जब आप सेव करोगे ना, F8 प्रेस करोगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, हमारी मैसेज यहाँ पे आ रही है। हम यूजर से क्या बोल रहे हैं, एंटर एनी पॉजिटिव नंबर, दिख रहा है। हमने यूजर से बोला कि भाई आप कोई भी नंबर ले लो जो पॉजिटिव होगा। अब ये जो पॉजिटिव नंबर यूजर ने लिया, इसको हमें पहले सेव तो कराना होगा ना, इसको सेव करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे यूज, सी इन इनपुट स्ट्रीम, जो मैंने पास में पढ़ाई थी, इनपुट स्ट्रीम यूज करेंगे इसके लिए ये, ठीक है, डबल ये ग्रेटर देन साइनस। देन यहाँ पे हम ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली इसको सेव कराएंगे किसके अंदर, नम के अंदर। तो लेट अस राइट डाउन नाउ। अब जब हमने नाम लिखा, लेट अस क्लोज इट। तो देखो मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा यहाँ, इफ आई प्रेस F8, यहाँ पे बता रहा है एंटर एनी पॉजिटिव नंबर, तो आप लिखते हो 102। अब आपको लिखने का मौका मिल रहा है ना, आपने देखो 102 और एंटर किया तो यहाँ पे प्रोसेस रिटर्न 0, क्योंकि इसके बाद हमने कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है। सो लेट अस डू वन थिंग, मैं यहीं पे इसको प्रिंट करूंगा, किसको, आपको समझाने के लिए कि इसके अंदर यही नंबर स्टोर हो गया, ठीक है। सॉरी, मैं लिखूंगा यहाँ पे यू हैव एंटर्ड, यू हैव एंटर्ड, बस यहाँ पे ब्रैकेट्स, और उसके बाद यहाँ से मैं बाहर जाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा नाम। क्या लिखूंगा, नाम, यानी यहाँ पे नाम आपने एंटर किया। लेट अस सेव इट। पहले देखते हैं इसके अंदर कोई एरर तो नहीं है, नहीं है। देखो जो भी नंबर मैं यहाँ पे ऊपर लिखूंगा ना, वही प्रिंट हो जाएगा नीचे। देखो मैं लिखूंगा 105, जब मैं एंटर करूंगा ना तो क्या बता रहा है, सही है, मैंने 105 लिखा ना। चलो फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। अब मैं लिखूंगा 199, क्या लिखूंगा, कोई भी नंबर लिख लो, प्रेस एंटर, तो ये यही बोलेगा यू हैव एंटर्ड 19, यही है ना, 1995554, सही है गलत है। तो दैट मींस आवर प्रोग्राम इज वर्किंग प्रॉपर्ली। इसी को कहते हैं कि यूजर से नंबर लेना और उसको सेव कराना किसके अंदर। अब हो क्या रहा है एक्चुअली, यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे पहले यूजर को बोला कि आप भाई कोई भी नंबर ले लो, तो अब मैंने क्या बोला, एंटर एनी पॉजिटिव नंबर, तो उसको स्टोर कराया किसके अंदर, नम के अंदर, यानी नंबर के अंदर। अब मैं उसी नाम यहाँ पे सी आउट फिर से यूज कर रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि यू हैव एंटर्ड, फिर क्या एंटर किया उसके बाद डाल रहा हूँ यहाँ पे नाम। इट मींस दैट कि जो नाम के अंदर वैल्यू है वो आप डालो किसमें, वो यहाँ पे प्रिंट करो। बात आ रही है समझ। सो लेट अस रिमूव दिस, वी डोंट नीड इट। अब यूजर को हम बोलेंगे कि भाई आप कोई भी नंबर ले लो और उसको हमने स्टोर कर दिया नाम के अंदर। अब यहाँ पे हम इफ यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, इफ। यहाँ पे भी बोलूंगा एंटर एनी पॉजिटिव नंबर अप टू, क्या बोलेंगे, अप टू 100 तक आप कोई भी नंबर बोलो, यानी एंटर करो। नाउ राइट डाउन द ब्रैकेट्स, यहाँ पे हम इफ के अंदर कंडीशन दे देंगे। पहले हम लिखेंगे कंडीशन, यहाँ पे हम बोलेंगे कि इफ अगर हमारा ये जो नंबर है, कौन सा नंबर, जो यूजर ने लिया, यूजर ने दिया, और बात को समझना भाई, ये चीज समझ आ गई तो सारी प्रोग्रामिंग आप समझ लो समझ आ गई। मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ कि अगर नंबर जो है, जो यूजर ने नंबर दिया, अगर वो बराबर हुआ 0 के, दिस इज फर्स्ट इफ। देखो जब आपको लिखना होगा ना इज इक्वल टू, यानी ये नंबर इज इक्वल टू 0, तो उस टाइम पे आप डबल इक्वल टू यूज करोगे। जब आपको ये, अगर आपने सिंगल इक्वल टू लिखा ना, दैट मींस कि जो राइट साइड में वैल्यू है ना वो लेफ्ट साइड में डाल दो। जिस तरह हमने जो हम अभी तक लिख रहे थे ना, हम इस तरह लिखते थे इंट num1 इज इक्वल टू 10, हम एक ही इक्वल टू डालते थे ना, तो इट मींस दैट कि जो 10 है ये डालो किसमें, नम में, यानी नम का वैल्यू अभी 10 है। लेकिन जब हम 10 इज डबल इक्वल टू लिखेंगे, इट मींस दैट कि अगर नम बराबर हुआ 10 के, बात आ रही है समझ। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिंगल इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू इन प्रोग्रामिंग, ठीक है। यहाँ पे उल्टा मामला है। नाउ लेट अस सी, इफ नम इज इक्वल टू 00, देन यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट प्रिंट करें, यानी एग्जीक्यूट करेंगे। उसमें हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सी आउट, शाबाश, क्या लिखेंगे, सी आउट, और डबल ब्रैकेट्स और डबल कोट्स के अंदर क्या लिखेंगे, यू हैव एंटर्ड, शाबाश, यू हैव एंटर्ड रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर बोलेंगे, ENTERED, इनवैलिड लिखेंगे, वो ये सही है ना, INVALID, इनवैलिड नंबर। क्यों, शाबाश, इनवैलिड क्यों है बताओ जरा। क्योंकि मैंने बोला है एंटर एनी पॉजिटिव नंबर, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव है ही नहीं। सो अब चेक करते हैं कि ये स्टेटमेंट हमारा रन होगा या नहीं। लेट अस प्रेस F8, हम F8 प्रेस करेंगे। अब एंटर एनी पॉजिटिव नंबर अप टू 100, वो यही मैसेज है ना। अब अगर मैं 10 लिखता हूं तो कोई हमारे पास कोई चीज नहीं आएगी, ठीक है। लेट अस एग्जीक्यूट इट अगेन। मैं यहाँ पे फिर से मैं लिखूंगा कि अगर नंबर मैंने अब 0 लिखा, देखो मैंने 0 लिखा, क्या बताया, यू हैव एंटर्ड एन इनवैलिड नंबर, तो इट मींस दैट कि आवर प्रोग्राम इज वर्किंग प्रॉपर्ली। इफ num इज इक्वल टू 0, सी इन num, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, लेट अस प्रेस डबल कोट्स एंड देन क्लोज, ठीक है। अब और उसके बाद यहाँ पे हम एक बार एंड यूज करेंगे। क्या करेंगे यूज, एंड एल, ताकि नई लाइन में हम क्या लिख पाए, नंबर। सो लेट अस सेव इट एंड एग्जीक्यूट इट अगेन। देखो
एंटर एनी पॉजिटिव नंबर अप टू 100। अब हमें यहाँ पे नंबर लिखना है, अभी तक इसके साथ लिखे तो दिखाई नहीं देगा। अब मैंने 0 लिखा, क्या बता रहा है, यू हैव एंटर्ड इनवैलिड। अब देखो ये आप समझ लो कि बच्चे के मार्कस हम देख रहे हैं क्या, अगर किसी बच्चे के मार्कस 0 आए तो वो बेचारा जो है फेल हो चुका है, तो इसके लिए बोलिए इनवैलिड ना, कम से कम एक मार्क्स तो देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो स्टेटमेंट का नाम क्या है, इफ एल्स इफ, क्या है, जरा पढ़ो। नहीं ये नहीं है, देखो क्या नाम है, इफ एल्स इफ, ये एक साथ में, इफ एल्स इफ नहीं है, इफ एल्स इफ एक साथ में। सो लेट अस लुक टुवर्ड्स दिस। इफ तो हमने यूज किया पहला वाला, अब कौन बचा, एल्स और इसके साथ इफ, एल्स इफ, ये हम इस तरह यूज करेंगे, ठीक है। एल्स इफ के अंदर आप दूसरी कंडीशन दोगे, क्या दोगे, शाबाश, क्या दोगे, दूसरी कंडीशन। अब आप बताओगे इफ नम इज इक्वल टू, यही नंबर अगर बराबर हुआ 20 के, क्या बोला हमने 20, अगर ये 20 या 10 पहले रख लो, अगर 10 हुआ तो आप बोलोगे भाई ये जो लड़का है जिसके 10 मार्क्स आए हैं, आप सी आउट लोगे, सी आउट में बोलोगे कि भाई सीधे लिखते हैं कि फेल, क्या लिखेंगे, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, छोड़ो यार, फेल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे एंड एल एक बार यूज करेंगे, क्या करेंगे यूज, एंड एल, सही है। सो लेट अस चेक, लेकिन यहाँ पे मैं खाली 10 नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा लेस और इक्वल टू 10, क्या लिखूंगा, इफ, ये तो ग्रेटर हो गया, क्या हो गया, हम बोलेंगे ये अगर नंबर लेस और इक्वल, इसको क्या बोलते हैं, नहीं एक साथ बोलो, लेस और इक्वल, मैथमेटिक्स में लिखते हैं ना इक्वल टू नीचे फिर लिखते हैं लेस, यहाँ पे इस तरह लिखा जाता है, लेस और इक्वल टू 10, यानी अगर नंबर लेस और इक्वल टू 10 हुआ तो हम बोलेंगे फेल, क्या होगा, यानी स्टूडेंट फेल। सो लेट अस प्रेस F8 एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। अब स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं 0, या आप पहले ले लो 9, अगर स्टूडेंट ये लेस देन 10 है या नहीं है, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, फेल आना चाहिए, लेस देन 9 है ना भाई, 9, सो प्रेस एंटर तो फेल आएगा, मतलब ये सही है गलत है। सो लेट अस एग्जीक्यूट इट अगेन। अब ले लो आप 8, क्या ले लो, 9 की जगह आप 8 ले लो, ये 8 ले लिया, या 3 ले लो, 3 भी क्या है, लेस देन, तो लेस देन 10, तो ये भी क्या दिखाएगा, सही है, तो 10 वाले सारे फेल है। अब दूसरे को क्या लिखेंगे भाई, अब मैं 10-20 नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे बराबर लिखूंगा 34। इफ नंबर इज 34, यानी जिस स्टूडेंट के 34 लेस देन 34 मार्क्स है, तो दैट इज फेल, दैट इज, देखो एक होता है देखो लेस और इक्वल टू का मतलब क्या है, लेस और इक्वल टू, यानी या तो इससे कम या इसके बराबर, इसके बराबर, दैट इज कॉल्ड लेस और इक्वल टू, इसका नाम ही इसलिए रखा गया लेस और इक्वल टू। अब देखो 34 तो लेकिन हमारे यहाँ पास है कि नहीं, तो लेट अस सेट इट 33, क्या रखेंगे, यानी अगर लेस और इक्वल टू 33 हुआ तब तक फेल है, अब जब 34 होगा तो आप पास है ना। सो यहाँ तक तो ये आ गई। अब मैं फिर से क्या करूंगा यूज भाई, एल्स इफ, फिर से एल्स इफ, और इसके अंदर क्या बोलूंगा, अगर नम हुआ, शाबाश, अब अगर नम हुआ ग्रेटर, यानी पहले ग्रेटर देन, शाबाश, ग्रेटर और इक्वल टू 34, कहां तक हुआ, यानी 34 से ज्यादा हुआ या इसके बराबर, अप टू, वो आप यहाँ पे नहीं देखो, आप अभी इसी तरह दे दो, यानी जो ग्रेटर देन होंगे 34, वो सारे आप डाल दो किस में, पास में, यानी ये सारे पास हो गए। तो कैसे लिखेंगे, सी आउट, शाबाश, सी आउट के बाद लेस देन साइन, देन डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे पास, PASS, पास, सिंपल, ठीक है। मैंने अभी इसके अंदर कोई चीज़ नई यूज़ नहीं किया, आप कुछ भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर है, एंड एंड क्लोज। नाउ सेव इट एंड एक्जीक्यूट द एक्सप्रेशन, यहाँ पे 2 बार ये आया है, सो सेव इट एंड प्रेस F8। अब देखो हमें मार्क्स लिखने हैं अप टू 100, तो देखो जब मैं 32 लिखूंगा, पहले 32 टेस्ट करते हैं, तो स्टूडेंट क्या है, फेल है कि नहीं है। नाउ लेट अस एक्जीक्यूट इट अगेन, अब F8, अब मैं 35 लिखूंगा, स्टूडेंट क्या है, 35 क्या है, पास है, फेल। नाउ प्रेस दिस, तो द स्टूडेंट इज, क्या है, सही है गलत है। अब आप 99 तक मतलब 99 के कहीं पे भी ले जाओ, देखो अब है और एक चीज, आपने यहाँ पे लिखा इफ नम इज ग्रेटर देन 34। अब दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ पे दूसरी कंडीशन यूज कर सकते हो जिसका एंड ऑपरेटर, क्या बोलते हैं इसको, एंड ऑपरेटर। एंड का मतलब क्या होता है, यानी दो कंडीशन चेक होंगे। एक तो हो गया कि अगर नंबर ग्रेटर देन हुआ 34, ये होगी एक चीज। अब मैं यहाँ पे बोलूंगा कि यही नंबर अगर, शाबाश, लेस और इक्वल टू हुआ 60, वो बातें आ रही है समझ बेटा, ये समझने वाली चीज है। मैं बोल रहा हूँ पहले कि अगर नंबर 34 से ग्रेटर देन हुआ, सही है,
और लेस देन हुई 60 से, तो आप लिखो यहाँ पे फोर्थ पोजीशन, क्या लिखो, यानी डी ग्रेड लिखो, क्या यानी डी ग्रेड इसको मिला है। तो बात आ रही है समझ। चलो पहले मैं सारे खत्म कर देता हूँ, फिर टाइम क्या हुआ 30 हो चुका है ना। आई कॉपी दे, मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, टाइम बचाने के लिए। फिर से 3-4 बार मैंने कॉपी किया और पेस्ट किया। नाउ लेट अस लुक टुवर्ड्स दिस। पहला ये है डी ग्रेड, तो ऊपर वाला आ गया। जिस स्टूडेंट के मार्क्स 34 है, समझ लो बात को, 34 से ग्रेटर देन है लेकिन लेस देन है 60, उसको डी ग्रेड मिला। अब बोलेंगे जिस स्टूडेंट के मार्क्स 60 से ग्रेटर है और लेस देन है 75 70, और सब बातें आ रही है समझ, सी ग्रेड दे दो। जिस स्टूडेंट के मार्क्स ग्रेटर देन है 75 से, शाबाश, 75 से 90 तक, कहां तक, 90 तक, उसको दे दो बी ग्रेड। अब बचा कौन, ए ग्रेड वाला। ए ग्रेड देके उसको जिसके मार्क्स होंगे ग्रेटर देन 90 अप टू 100, बातें आ रही है समझ, उस वाले को दे दो भाई ए ग्रेड। सही है। नाउ लेट अस क्लोज इट, सेव इट एंड एग्जीक्यूटेड। अब हम इसको चेक करेंगे। पहले मैं लिखूंगा जो पहले वाले मार्क्स है, यानी जिसको डी ग्रेड मिला। 60 तक आप 34 से लेकर 60 तक कोई भी नंबर लिखोगे ना डी ग्रेड आएगा। देखो मैं 55 लिख रहा हूँ, किसी स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं 55, जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो डी ग्रेड आएगा। क्यों, 34 से लेकर 60 तक क्या है, डी ग्रेड। नाउ प्रेस एंटर, एग्जीक्यूट अगेन। अब आप यहाँ पे 60 से आगे जो भी 61 अगर किसी के मार्क्स होंगे तो उसको क्या मिलेगा, ग्रेड सी ग्रेड। अब आप देखो यहाँ पे जैसे 63 लिखा आपने, जब जैसे आप एंटर करोगे तो कौन सा ग्रेड मिल रहा है, सही है गलत है, सी ग्रेड। सिमिलरली प्रेस F8 अगेन एंड रन द प्रोग्राम। अब आप, हमने बोला कि 90 तक जिसके मार्क्स होंगे उसको, सॉरी नहीं 90 तक जो बी ग्रेड है, बी ग्रेड। अब आप ले लो जैसे 87 आपने ले लिए तो कौन सा ग्रेड मिलेगा, सही है गलत है। अब फिर से इसको हटा दो एंड प्रेस F8 एंड लास्ट वन इज, यानी जिस स्टूडेंट के 90 से अबव होंगे अप टू 100, यानी जैसे 99 किसी के हैं तो उसको क्या मिलेगा, सही है, इसको कहते हैं प्रोग्रामिंग। सही है, इसी को कहते हैं एल्स इफ लैडर, यानी इफ एल्स इफ लैडर। सही है, समझ आया। पहले हमने इफ यूज किया, उसके अंदर कंडीशन दे दी, अगर गलत हुआ तो यहीं से बताएंगे कि भाई आपने गलत, अगर 0 लिखा किसी ने तो उसके बाद हमने अगर हम बोला कि अगर नंबर लेस देन 33 हुआ, लेस देन इक्वल टू 33 तो फेल डायरेक्ट। ठीक है, अब जो 34 से ग्रेटर है और 60 से नीचे है उसको देंगे डी ग्रेड। इसी तरह जो स्टूडेंट जिसके मार्क्स आए 60 से लेकर 75 तक उसको सी ग्रेड, जिसके 70 से लेकर 90 तक आए उसको बी ग्रेड, और जिसको 90 से लेकर 100 तक आए उसको ए ग्रेड। बात आई समझ, तो यही प्रोग्राम। अब आप इसको एग्जीक्यूट करो और कोई भी नंबर ले लो, जैसे किसी स्टूडेंट आप कोई भी नंबर दे दो, ये आपको ग्रेड देगा। जैसे आप लिखो किसी स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं, कुछ कोई भी नंबर बताओ 100 तक, अरे बोलो यार 48, ठीक है, एंटर करोगे तो डी ग्रेड में आएगा क्योंकि इट इज बिटवीन 34 टू 60। सही है, तो दैट इज इट। आज के लिए इतना काफ़ी है, आज हमारी क्लास खत्म हो गई मेरे ख्याल से। तो दैट वाज आवर इफ एल्स लैडर। तो ये मैंने बताया था, इसमें क्या होता है, the C++ if else if ladder statement executes one condition from multiple statements, यानी एक कंडीशन को मल्टीपल स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट होंगे, और फिर दूसरा else if, फिर तीसरा else if, फिर चौथा अप टू जितने आपके पास है। लास्ट में आता है else। else का मतलब यानी लास्ट में आप यहाँ पे else यूज कर सकते हो, जिसके अंदर आप बोल सकते हो कि भाई आपने जो नंबर लिखा है else के अंदर, वालेकुम सलाम, else में आप लिखोगे यहाँ पे क्या लिखोगे, द नंबर सी आउट के साथ, इसके साथ सी आउट के साथ लिखोगे भाई यहाँ पे द नंबर इज, फिर से इनवैलिड, क्या है, क्यों, शाबाश, लास्ट वाला ऐसा। देखो अगर मैं यहाँ पे एपेड, ये कब आएगा, ये वाला एग्जीक्यूट, इसको पहले क्लोज कर दो। ये वाला कब एग्जीक्यूट होगा, जब 100 से भी ग्रेटर देन होगा।